गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल मोटिवेशन फॉर यूथ पे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब मैं हर रोज़ ही अच्छे अच्छे टॉपिक लाता हूँ, पर आज का जो टॉपिक है ना, वो कैसा है पता है? वो बहुत ही काम का टॉपिक है। क्यों? रिग्रेट सबको होता है, फ्यूचर का टेंशन भी सबको होता है। तो इसलिए आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो स्टूडेंट्स या फिर बहुत से बड़े जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। खास करके हमारे जेन जी भाई बहनों के लिए तो बहुत काम का टॉपिक है। तो कौन सा टॉपिक है? हाउ टू हैंडल रिग्रेट। हम अपनी अनुशेचना, मतलब हमारा जो पुराना दुख है, पुराना जो गिल्ट है, उसका हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज रामायण से एक क्वेश्चन, मतलब रामायण से एक टॉपिक को लाने जा रहा हूँ, जिससे तुम सब लोग समझ पाओगे कि इस टॉपिक को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। रामायण में हमें पता है कि जब श्री राम मारीच नामक राक्षस जब स्वर्ण मृग का रूप धारण करके जब आया था, तब श्री राम उसके पीछे गए थे। श्री राम को भी पता था कि स्वर्ण मृग नहीं होता है, फिर भी वो उनके पीछे गए थे। तो इसलिए इसका एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक जो हम समझ सकते हैं उससे क्या है, when destiny wants your greatest knowledge did not help you। श्री राम से ज़्यादा नॉलेज हम में से किसी के पास भी नहीं है, पर उनका सब कुछ पता था फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी उधर उनके साथ नहीं थी। डेस्टिनी में वो लिखा था कि वो जाना है, इसीलिए उनका जो ग्रेटेस्ट नॉलेज है वो भी काम का नहीं है। और जब डेस्टिनी आपका हेल्प करता है तब ऐसा भी होता है कि आपका सबसे बड़ी जो आपकी दुर्बलता है वो भी आपका सबसे बड़ा लक बन सकती है। तो ये आपके उस मैटर के ऊपर निर्भर करता है। रामायण से एक और प्रसंग है जिस कहानी से आप सबको इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जब माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र को वनवास दिया था, उस समय लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो लक्ष्मण जी का जो क्रोध था वो साधारण नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भैया आपके साथ अन्याय हुआ है, हे भैया आप इतने शांत कैसे हैं, अन्याय का तो प्रतिवाद करना चाहिए। उस समय श्री चंद्र जी ने जो बात कही थी वो भी एक बहुत ही उत्तम बात है जो हम समझ सकते हैं। उन्होंने उस समय कहा था, हे लक्ष्मण तुम ध्यान से सोचो, हमारी माता, हमारी कैकेयी माता, जिन्होंने आज तक कभी मुझ में और भरत में कभी अंतर नहीं किया, उनके दिमाग में ऐसा विचार आया जो पहले कभी नहीं हुआ। और वो इतनी ज़्यादा धर्माज्ञ है, फिर भी उनके दिमाग में ऐसा विचार आ गया और हमारी इस अयोध्या जैसी भूमि पर ऐसा विचार आया कि मुझे वनवास में भेजना चाहिए। तो इसमें मुझे तो एक नियति का एक खेल दिखा दे रहा है कि एक ठीक ऐसा ही है कि किस्मत मुझे किसी एक बड़े काम के लिए पुकार रही है, इसीलिए सब कुछ हुआ। ये सब किस्मत का खेल है कि उन्होंने केके माता की बुद्धि में इस विचार को लाया, क्योंकि विधि का कोई विधा नहीं है, पर मेरे जिंदगी का कोई ऐसा मकसद है जो मेरे उस उपाय के अलावा मैं पूर्ण नहीं कर सकता। तो और ये बात बाद में जाकर सही भी हुई। जब अगर उस समय अगर श्री रामचंद्र को अगर वनवास नहीं मिला होता तो रावण का विनाश भी नहीं होता, उस समय धर्म की स्थापना भी नहीं होती। तो इन दो घटनाओं से हमें क्या पता चलता है, कभी कभी ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती है जो हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी के लिए एकदम सही नहीं है, पर असलियत में वो बहुत काम का होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच रहे होगे ना। कर्म योग गीता में एक एक प्रसंग है जिस बारे में जो इस टॉपिक को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल है दुर्मुख माते शूर कर्म। मैं उस श्लोक का इस वाले जगह का थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। तो जो श्लोक था वो क्या था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल है दुर्मुख। तो ये जो श्लोक था ये पूरा मुझे आखिर का जो पार्ट है वो मुझे याद नहीं है, और मैं गलत बताकर मैं गीता का अपमान नहीं कर सकता। तो मैं उस आखिरी लाइन का जो पार्ट है वो आखिरी दो जो वर्ड है मुझे अभी याद नहीं है। तो उसमें क्या टॉपिक आता है कि हे पार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक कर्म तुम्हारे हाथ पे है पर फल तुम्हारे हाथ पे नहीं है, तो क्यों इस फल की चिंता करना पार्थ, क्यों इस फल की चिंता करना। मतलब हम जो जिस विषय में शोक कर रहे होते हैं वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, मतलब हम जो चीज़ कर चुके हैं वो अभी एग्जिस्टेंस पे नहीं है, मतलब वो मेमोरी है।
और जो होने वाला है वो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि क्या होने वाला है, पर हम भविष्य को देख नहीं सकते, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। कभी कभी इमेजिनेशन सही हो जाता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं। तो अगर हम इस बात को सोच ले कि ना हम फ्यूचर देख सकते हैं, ना हम फ्यूचर बना सकते हैं, और ना ही हम अतीत को बदल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में इतने अच्छे कर्म कर सकते हैं कि उसका अच्छा फल मिले। तो क्या अगर फल की आशा ही नहीं करेंगे तो फिर फल कर्म क्यों करेंगे, ये बात सोच रहे होगे ना। फल की आशा नहीं, सिर्फ फल को टारगेट करो, मतलब आपका जो टारगेट है उसका अचीव करने के लिए जो जो आपको कर्म करना है आप वो करो, पर उसके ऊपर इतना अटैच मत हो। मतलब उस रिजल्ट से अगर आप अटैच होगे तो आपके साथ क्या होगा, आपके अंदर अहंकार आएगा अगर आप सक्सेसफुल होगे। अगर अटैच होगे, अगर सक्सेसफुल नहीं होगे तो क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं वो एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर पाया, अरे मेरा नीट का कट ऑफ क्यों नहीं निकला, तो ऐसा होगा तब भी तो आप फंसोगे ना। तो क्या कर सकते हो, गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो चीज़ हमारे वर्तमान के जो जीवन है, जिन जी भाई बहनों सुनो, हमारा जो वर्तमान का जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा काम का है। वो क्या है कि हम जो पिछले पुराने बातों का जो हम लोग बहुत ज़्यादा दुख लेकर बैठे होते, वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग ऐसे, हम जो पुराने हम लोगों ने जो पुराने कर्म किए उससे हमें जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं था, और हम लोग अच्छा ही फल चाहते थे, पर वो जो फल था वो हमें बुरा मिला है। तो वो जो बुरा फल मिला है हमको, हम लोग उस फल से अटैच हो गए। मतलब तुम्हें मोह नहीं करना था किसी भी वस्तु से, तुम्हें सिर्फ कर्म करना था, पर तुम अपने पुराने कर्म के ऊपर अटैच हो, इसीलिए वो तुम्हें दुख दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने आप को अपने पुराने कर्मों से जुड़े हुए आशाओं से बात रखा। और क्या भविष्य के कर्म के साथ भी ऐसा नहीं होता है, जब भविष्य में भी आप किसी फल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, तब आपको अगर वो फल नहीं मिला तब भी तो आप दुखी होते हो। तो क्या कर सकते हो जी, अगर हम ऐसा सोचे कि ना जीवन भविष्य में है ना जीवन अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम है। मतलब ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, वही उसका जो अनुभव है वही हमारे जीवन का अनुभव है। तो क्या जीवन अधिक अच्छा नहीं हो जाएगा, इस बारे में अच्छे से सोचो तुम सब लोग, और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। जो भी हो, अतीत में जो हो गया है वो तुम्हारा पास्ट सेल्फ था, उसने जो गलतियाँ की है उसको माफ़ कर दो, क्योंकि पास्ट सेल्फ में जो किया है उसके पास उस मोमेंट में जो नेचर है, नेचर सबको एक ज्ञान देता है। तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो कि तुम खुद से कुछ भी कर सको। नेचर उस समय तुम्हारे अंदर नेचर ने जो ज्ञान दिया था, जो नॉलेज दिया था, उसके ऊपर से तुमने वो डिसीजंस लिए। तो उस टाइम के लिए तुम सही थे, पर अभी तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो नेचर ने तुम्हें दिया, क्योंकि नेचर ने उस टाइम उस नॉलेज को देना डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि वो नेचर का प्लान नहीं था। तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उसके जो फल के जो चक्र से तुम सोच रहे हो ना, उससे मुक्त हो जाओ। और दूसरी बात जो है, फ्यूचर में भी जो होगा उसका भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जो काम है वो है सिर्फ कर्म, और कुछ मत करो। अपना पढ़ाई का जो कर्म है वो करो, अपने लाइफ में जो कर रहे हो करो। अतीत जो हो गया वो सिर्फ एक कल्पनातीत स्वप्न है, और भविष्य जो है वो पूर्ण कल्पना। तो जीवन को वर्तमान में जीने की कोशिश करो।